हॉन्टेड ऑफिस, करकरडुमा कोर्ट। निखिल एक बहुत ही रिप्यूटेड वकील था। अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था और अपने प्रोडेस्ट रिकॉर्ड पर उसे बहुत नाज भी था। अभी हाल ही में उसने करकरडुमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था और वहां भी उसने अपने लिए एक अच्छा नाम कमा लिया था। करकरडुमा कोर्ट का ऑफिस पूरे दिन लॉयर्स और क्लाइंट्स की हलचल से भरा हुआ होता था। वहां हर कोई अपने काम में ही मगन होता था। लेकिन एक दिन किसी केस में बहुत मसरूफ होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कोई जरूरी काम करना भूल गया। वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए निखिल ने सोचा कि वो रात में दफ्तर में रहकर बकाया काम पूरा करेगा। शाम को जब पियोन ऑफिस को लॉक करने आया तो उसने निखिल को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा देखा। वो तेजी से निखिल के पास गया और उससे कहने लगा, साहब, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कल सुबह कर लीजिएगा ना ये काम। निखिल काम में बहुत बिजी था, इसलिए उसने पियोन की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो पियोन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा और इस बार उसने कुछ बहुत अजीब सा कहा, साहब, ये कोई मामूली जगह नहीं है। रात को यहां कोई भी नहीं रुकता। निखिल वैसे ही बहुत तनाव में था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर पियोन को डांट लगा दी और वहां से उसे भगा दिया। पियोन डरकर वहां से चला गया और निखिल अपने काम पर वापस लग गया। निखिल के काम करते हुए उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। निखिल को कुछ अजीब सा लगा और उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ऑफ कर दिया और फिर से अपना काम करने लग गया। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर खुद से पीछे हुई और फिर वापस अंदर आई। ऐसा लगता था जैसे कोई चेयर को पीछे खींचकर उस पर बैठा हो और उसके देखते ही देखते उसके बराबर वाला कंप्यूटर फिर से ऑन हो गया। निखिल कुछ समझ पाता उतने में उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स खुद ब खुद दबने लगे, जैसे कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो। निखिल फौरन अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेयर को धक्का मारा और कीबोर्ड की आवाज आनी बंद हो गई। तभी निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। निखिल वापस घूमा तो उसके सामने रखी चेयर धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा उसे रोल करके निखिल के पास ला रहा हो। निखिल के पैर वही जम से गए थे। वो चेयर रोल होती हुई निखिल के पैरों के पास आकर रुक गई। निखिल के पसीने छूटने लगे। वो अब वहां से भागना चाहता था। हिम्मत करके उसने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे रखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी टांग को किसी ने पकड़ लिया हो। निखिल जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। अब पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करने लग गई थी और सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगे। निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ऑफिस के बाहर भागने लगा। तभी उसके सामने ऑफिस की चेयर्स, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस ऑफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसू निकल पड़े थे। उसे ये सब एक बुरे ख्वाब की तरह लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी उसे बंद आंखों में एक सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल की बंद आंखों में भी वो उसे चुभ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली तो उस चमकती रोशनी में उसे एक सफेद रंग की औरत दिखाई दी। वो चलती हुई जहां जहां से गुजर रही थी, ऑफिस का तूफान शांत होता जा रहा था। धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके बस में हो गया था।
निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो रोशनी से बनी उस औरत की परछाई निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा और उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया। निखिल को होश आया तो उसे दिखा कि उसके सामने खड़ी औरत असलियत में एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी थी और उसकी आंखें हरे रंग की थी। निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बेहद करीब है, पर तभी उसे पीछे से किसी ने खींचा और दफ्तर से बाहर ले गया। निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो ही पियन था, जिसको निखिल ने वहां से भगा दिया था। निखिल की हालत और उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो पियन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की फिक्र में वो आधे रास्ते से वापस ऑफिस आ गया था। ऑफिस के नीचे पहुंचते ही उसे निखिल की चीखने की आवाजें आई और वो भागता हुआ ऊपर आया। उस बूढ़े पियन ने निखिल को बताया कि करकटडुमा कोर्ट का दफ्तर एक भूतिया जगह है। वहां एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात को बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए कोर्ट के पास चाकू से वार करके मार दिया गया था। तब से उस औरत की रूह भी वहीं भटकती है। उस कोर्ट में सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी नहीं रुकता, इसलिए वो निखिल को भी वहां रुकने से मना कर रहा था। ये सब सुनकर निखिल की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से निखिल ने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली। उसके चेहरे का जख्म तो भर गया, लेकिन उस रात जो घाव उसके दिलो दिमाग पर आया वो शायद कभी ठीक न हो पाए।